वो वीडियो जो थी बीच में से कट हो गई, मतलब मोबाइल क्या हो गया, कुल मिलाकर बंद हो गया, क्योंकि बैटरी इतनी चार्ज थी नहीं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो यहीं से पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो डाल रहा हूँ, यहीं से आगे को देख लेना उस वीडियो में। वो वीडियो जहां तक मैंने वो कराई थी, वहां के बाद आगे को नेक्स्ट वीडियो यही है, वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। केवल थोड़े से एक के बाद एक सवाल हो रह गया है, पूरी संख्यांक की 12 के 12 नंबर तुम्हारे यहाँ तक बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल 12 से 12 के 12 करके आओगे, ये ध्यान रखना। थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ 45 थे, वो मैंने यहाँ 15 लिख दिए थे, और जब घटाएंगे तो यहाँ घट कर कितना आएगा, तो हमारे लिए यहाँ 15 आएगा, और ये समीकरण नंबर हमारे लिए एक बार रही होगी। अब देखो यहाँ जैसे मैंने किया था उस सवाल पर ध्यान देना, जैसे मैंने पहले बताया था तुम्हें। अच्छा, योग कितना है, तो हम कहेंगे n बराबर तो 60 है, और जब 60 है तो ये सम होगा, और सम के लिए क्या बताया था मैंने फार्मूला, कैपिटल N बराबर स्मॉल n अपॉन कितना 2, अपॉन फिर 15 हो जाए, ध्यान रखना। कैपिटल N बराबर कितना होगा, यानी कि 60, और अपॉन कितना 2 से काटो कितनी बार, 30 बार, और कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब वो बताओ 30 किसके अंदर आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, ज्यादा कम होगा, 30 आएगा इसके अंदर, और जब इसके अंदर 30 आएगा तो इसमें ध्यान से देखना, ये L1 हो जाएगा, ये L2, और ये छोटा है, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या आएगा, बड़ा है, इसके जस्ट ऊपर वाला बड़ा है। माध्यिका के लिए फार्मूला m बराबर ध्यान रखेंगे L1 प्लस के L2 माइनस कितना L1 अपॉन कितना छोटा है, ब्रैकेट में बड़ा है माइनस बड़ा है, ठीक है। अब यहीं से आगे को देखो फिर सोल्व कर रहे होंगे। अगर मैं माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका कितना है, 28.5 है, तो माध्यिका दे रखा है 28.5 है। L1 की बात करूंगा तो देखो यहाँ दे रखा है L1 कितना है, 20 है, प्लस L2 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20, L1 कितना है, देखो ये रहा 20। चाहो तो तुम लिख लेना यहाँ से, जैसे पहले लिखा था मैंने, बटे छोटा एफ देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये रहा 20, और फिर बड़ा एन देखेंगे तो बड़ा एन कितना है, 30, और माइनस बड़ा एफ देखेंगे तो x माइनस x प्लस कितना है, 5। पहले ध्यान रखेंगे यहाँ क्या है, प्लस है, जब पहला माइनस आता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, इतनी बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। तो इतनी बात ध्यान रखना, आगे को सोल्व कर रहे होंगे यहीं से। जब मैंने ये घटाया तो यहाँ देखेंगे प्लस की बात है, इधर को आएगी तो माइनस हो जाएगा 28.5, और माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मैं इसे घटा कर लेकर आता हूं तो ये तो बन गया 20, बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो गया 10, नीचे कितना हो गया 20, और जीरो से जीरो खत्म हो रहा होगा। यहाँ देख लेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 25, और माइनस कितना बनेगा, x बन गया होगा यहाँ से। अब आगे को सोल्व करेंगे यहाँ से। चलो मैं इधर का मिटा देता हूँ, अभी इतनी बात तुमने उतार ली होगी। अगर इधर का उतार लिया होगा, ध्यान से समझ लेना, ये सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि सवाल वहां तक हो चुका है। अब यहां से देखेंगे आगे को, तो ये घटाया तो 8 पॉइंट कितना 5 बच गया होगा भाई, इसमें से ये घटा लो 8.5 बराबर कितना 1/2 बच गया, और यहाँ कितना मल्टीपल, जब इसकी एक की गुणा इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस कितना आ गया होगा, x आ गया, यहाँ से गुणा करा के 8 दूनी 16, और ये 17 हो जाएगा, बराबर कितना 25 माइनस कितना x हो जाएगा। अब देखो ये चीज माइनस की इधर को आएगी तो प्लस, और बराबर ये 25, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 17 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 8 आ गई, तो x का मान कितना आ गया, 8। x का मान कहां रख रहे होगे, समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर देखो x प्लस वाई, x की जगह कितना लिखेंगे 8, और y लिखेंगे बराबर कितना 15, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, y बराबर 15 माइनस के 8, और y की वैल्यू कितनी आ रही होगी 7, आपका आंसर बन जाएगा 7। तो 8 और 7 आपका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को देख लेना ध्यान से, यहां तक उतारना है तुम्हें सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको ध्यान से उतार लेना, पहले यहां तक उतार लो। ये सवाल और देख लेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा राइटिंग पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड के साथ जल्दी जल्दी में कराया, क्योंकि टाइम इतना कम बचता है, क्योंकि मैं खुद अपनी तैयारी में हूं, इस वजह से ऑनलाइन क्लास हो गई थी। ये लास्ट सेशन तुम्हारे लिए मैथ का रखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 में बढ़ चुका है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी डाउन थी, इस वजह से पहला पार्ट में बीच में से वो कट हो गया और मोबाइल डाउन हो गया। दूसरी वीडियो पार्ट 2 ये बनाई थी मैंने, एक सवाल में इसमें का वो पूरा इसी वीडियो में कराया है, क्योंकि ये तुम्हारी बोर्ड की जो परीक्षा है इस पर बस मद्देनजर रखते हुए इसे मैं करा रहा हूँ, और बहुत ध्यान से बहुत ध्यानपूर्वक इन सवालों को पढ़ जाना। मैं वादा करता हूँ तुमसे, बोर्ड की परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आने का। जिस दिन परीक्षा देकर आओ बस इस वीडियो को देख जाना, परीक्षा से पहले 2-3 दिन जो भी तुम्हारे लिए बचे हैं, 2-3-4 दिन, इन 3-4 दिनों में रिवाइज कर जाना, लास्ट पॉइंट पे रिवाइज कर जाना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ सवाल बाहर नहीं आएगा। अब इतना ये नहीं है कि 70 में से 70 करके आओगे, मगर ये वादा करता हूं तुम हाँ 70 में से 30 नंबर का पक्का कराओगे, केवल इन्हीं सवालों को देखकर। बस इन सवालों को देख जाना, क्योंकि बाकी तो मैंने पूरा 70 का 70 कराए हैं पूरे के पूरे पेपर, मगर ये लास्ट टाइम, अंतिम प्रहार, अंतिम डेट के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या है मेरे पास भी, इस वजह से आवाज का, क्योंकि माइक भी नहीं है इसमें, आवाज का माइक भी खराब हो चुका है, फिर भी मुझे मजबूरन वीडियो लेनी पड़ गई, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है बच्चों के लिए, और लास्ट टाइम के लिए क्लास चल रही है। देखो अगर बहुलक की बात करेगा यही सवाल पूछेगा, अगर इसमें समांतर माध्य पूछेगा
पूछेगा तो और तरीका, वो तुम्हें शुरू वाली वीडियो में बताया, पहले जो वीडियो बनाई थी। और यहीं पर अगर माध्य का माध्य पूछेगा तो और तरीका, और बंटन विधि वाला माध्य का पूछेगा तो वो वाली बात छोड़ो, यहाँ पर बहुलक हो गया। अगला पॉइंट में कहा जाएगा बहुलक। अच्छा, बहुलक में क्या देखना होगा, सबसे ज्यादा देखना है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो लिखा हुआ है वो 8 है। यहाँ पर अगर मैं 8 की बात कर रहा हूँ यहीं पर, तो यही 8 हमारे लिए क्या बन रहा होगा, अगर 8 की बात करेंगे तो ये F1 होता है, और ऊपर वाला जो होगा, इससे ऊपर वाला वो F नोट हो जाएगा, नीचे वाला जो हो जाएगा वो F2 हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर जो सबसे ज्यादा आएगा कहीं दे दे पूरे सवाल के अंदर, संख्या अगर चेंज आ जाए तो ध्यान रखेंगे ये F1 जो हो जाएगा ये F1, और ये F2, और ये F2 हो जाएगा। मतलब F1 सबसे ज्यादा वाली संख्या हो बहुलक में, F1 सबसे ज्यादा वाली संख्या, और इससे ऊपर का क्या होगा F नोट, नीचे वाले का F2 हो जाएगा। जस्ट इसके वाले में अगर मैं देखूं, इससे जस्ट वाले में यहीं पर देखूं मैं यहीं से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो मैं यहाँ को लिख देता हूँ, अगर मैं F1 की बात कर रहा हूँ तो 8 हो रहा होगा, F नोट की बात कर रहा हूँ तो 7 हो रहा होगा, और यहीं F2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 हो रहा होगा, और यहीं अगर मैं L की बात करता हूँ तो कितना हो गया, देखो L हो गया ये वाली। जस्ट इसके F1 वाली सामने की बात लिखते हैं 3 हो गया, F1 वाले की सामने की बात लिखते हैं 3 हो गया, और H क्या आ जाएगा, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर, यानी कि 5 - 3, तो H की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर 2, H की वैल्यू 2 हो रही होगी। तो यहाँ पर वीडियो चाहे 2 3 बार रिवाइज कर लेना, बस इतनी वीडियो को देखते जाना, चलन जैसी, तो वीडियो यहाँ तक देखते जाना। फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे बहुलक का फार्मूला जो होता है, यहाँ से बना देता हूँ बहुलक का फार्मूला, ठीक है। बहुलक का सूत्र अगर तुमसे पूछेगा, बहुलक का सूत्र अगर तुमसे पूछा जाए तो सूत्र में होता है, ध्यान रखेंगे, L बहुलक बराबर, यानी कि बहुलक बराबर होता है L प्लस होता है, और फिर तुमसे पूछा जाएगा F1 माइनस F नोट होता है, और ब्रैकेट में बंद होता है 2F1 माइनस F नोट, और माइनस यहाँ होता है F2 आन के, ठीक है, F2 होता है, और गुणा में क्या होता है, तो गुणा में होता है H होता है, गुणा में H होता है। बाकी वैल्यू लगा दो, L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी, प्लस F1 की बात करूंगा तो मैं F1 की वैल्यू कितनी है, 8 हो जाएगी, माइनस F नोट की बात करेंगे, F नोट की कितनी हो गई 7, नीचे 2 यहाँ 8, कोई चिन्ह होता है गुणा का, F नोट की वैल्यू कितनी हो गई 7, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, गुणा में H का मान कितना हो गया, H का मान हो गया 2। अब यहाँ से सोल्व करो, 3 प्लस यहाँ घटाया तो कितना 1, और 8 दूनी 16, तो ये 16 माइनस कितना 7 तो कितना हो गया 9, और गुणा में कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 3, प्लस कितना घटाया तो 1, और यहाँ घटाया तो 7, और ऊपर 2 ही गाना कितना हो जाएगा 2। यहाँ अगर मैं भाग दूं तो यहाँ कितना 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा है 0, और 7 दूनी 14, लगभग अगर मैं भाग दिया जाए तो यहाँ पर 2.286 आ जाएगा भाग देकर, इसे मैं भाग दूंगा 286, और यहाँ 3 प्लस कितना हो गया 0.286, और जब मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 3.286 हो जाएगा ये जोड़कर। तो ये बहुलक में ध्यान रखेंगे, ये बहुलक, एक सवाल छोटा सा सवाल और समझाऊंगा, तो ये बहुलक से यहाँ से सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुलक को दोबारा प्रयास करना, जैसे मैंने समझाया, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ सूत्र पे पुट करनी है, ये रहा सूत्र तुम्हारे लिए। ये 12 नंबर तुम्हें किसी भी हाल में गवाने नहीं है। एक लास्ट पॉइंट वो और पूछ सकता है, देखो अगर बहुलक अगर तुमसे पूछेगा तो अगर यहाँ तक उतार लिया हो तो देख लो, लास्ट में एक सवाल दे देगा, 8 दे दे, 5 दे दे, और फिर यहीं पर 6 दे दे, यहाँ पर 5 दे दे, यहाँ पर 4 दे दे, यहाँ 5 दे दे, यहाँ 8 दे दे, और पूछेगा इसका बहुलक बताओ, इसका बहुलक बताओ। तो ध्यान रखना, जो इसमें ज्यादा बार आया ना, जो ज्यादा बार आया वही बहुलक, तो इसका आंसर 5 हो सकता है, ऑप्शन में दे देगा ये सवाल। तो एक ऐसा सवाल दे देगा और उसमें कह रहेगा वही बहुलक बता दो, तो बहुलक 5। ये पूरे के पूरे 12 नंबर यहाँ तक समाप्त कराए। इनसे बाहर कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बस अंतिम प्रहार, पूरा मैथ नहीं करा रहे मैं, केवल अंतिम प्रहार पढ़ जाओ, और पेपर देने से एक बार, परीक्षा से पहले एक बार वीडियो देख जाना, मैं गारंटी से कह रहा हूं सवाल हूबहू छपू मिलेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। जल्दबाजी में मैंने सवाल जल्दी जल्दी कराए हैं क्योंकि समय बहुत है, कम है, और समय की ही समस्या मेरे पास है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, क्योंकि एक चैप्टर बीज त्रिकोणमिति एक दिन में 20 मिनट की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, जो बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। बाकी वीडियो क्लास कैसी लगी, अंतिम क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक।